मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने देश की न्यायपालिका में सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की कमी पर कड़ा सवाल उठाया है। रविवार को भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी डोमा परिसंघ के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कॉलेजियम सिस्टम बेईमानी से भरा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आज तक कोई SC/ST वर्ग का व्यक्ति ना तो सेवा से और ना ही अधिवक्ता से जज बन सका। पूर्व चीफ जस्टिस कैत ने कॉलेजियम प्रणाली पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा, मध्य प्रदेश में 90% से ज़्यादा आबादी SC/ST और बैकवर्ड क्लास की है, फिर भी हाई कोर्ट में एक भी जज इन वर्गों से नहीं है। एक कॉलेजियम सिस्टम की बेईमानी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या 1956 से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में कोई योग्य एडवोकेट नहीं था? क्या कोई कैंडिडेट नहीं मिला? ये सिस्टम की खामी नहीं है, बल्कि इनके भीतर की जानबूझकर की गई भेदभावपूर्ण मानसिकता है। कैत ने कहा कि कॉलेजियम में कोई खराबी नहीं है, खराबी है प्रतिनिधित्व की सोच में। जब तक आप यह लाइन तय नहीं करते कि कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व इन वर्गों का होगा, तब तक कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि जुडिशरी में भी आरक्षण की तरह प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता तय की जानी चाहिए। कैत ने राष्ट्रीय स्तर पर भी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया, अगर पूरे देश के हाई कोर्ट्स को देखें तो आज की तारीख में SC/ST और बैकवर्ड क्लास को मिलाकर सिर्फ 15 से 16% जज हैं। ऐसे में क्या ये न्याय संगत है कि 80 से 85% के पास केवल 15% प्रतिनिधित्व हो? उन्होंने इस असंतुलन को संविधान की मूल भावना और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। पूर्व CJ ने कहा कि लोग अपने प्रमोशन, ACR ट्रांसफ़र को लेकर तो संघर्ष करते हैं, लेकिन जुडिशरी की बात पर चुप रहते हैं। जुडिशरी में भागीदारी नहीं बढ़ाई गई तो सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित जन समुदाय से अपील की कि वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर आवाज़ उठाएं। कैत ने बताया कि वे दिल्ली हाई कोर्ट में पहले जज बने थे जो SC/ST वर्ग से अधिवक्ता के रूप में सीधे नियुक्त हुए। उन्होंने कहा कि आज तक कोई दूसरा जज ऐसे नहीं आया, ये सोचने की बात है। उन्होंने कहा कि ये केवल उनकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि पूरे सामाजिक ताने बाने में व्याप्त संस्थागत भेदभाव का उदाहरण है। उन्होंने कहा, जिस विभाग में रिजर्वेशन नहीं है वहाँ रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। सिस्टम जिनके हाथ में है वे ही तय करते हैं कि किसे मौका मिलेगा और किसे नहीं। पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि भले ही उन्हें भी व्यक्तिगत रूप से सिस्टम ने नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन वे समाज के लिए लड़ते रहेंगे और उन्हें इस बात का गर्व है। कैत ने कहा, देश किसी एक जाति या धर्म का नहीं है, यह सभी जातियों और धर्म का देश है। इसलिए जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने सामाजिक संगठनों से अपील की कि मुद्दे को सिर्फ रैलियों और भाषणों में ना छोड़ा जाए, बल्कि न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व को लेकर संवैधानिक स्तर पर ठोस संघर्ष किया जाए। भोपाल में हुए इस डोमा परिसंघ के सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष AR सिंह भी मौजूद थे। सभी ने जस्टिस कैत के व्यक्तित्व का समर्थन किया और न्यायपालिका में सामाजिक न्याय आधारित सुधारों की मांग की। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत द्वारा न्यायपालिका में रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन पर उठाए गए सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।